बाबा जी कहूँ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, आप जानते हैं हम इस चैनल पर शिव सर्वोदय विज्ञान पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 100 चर्चा हम इस चैनल पर स्वर विज्ञान से संबंधित कर चुके। स्वर योग नाम से एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है जिसमें वह सभी चर्चाएं क्रम से उपलब्ध हैं। जिन भाई बहनों की स्वर विज्ञान में रुचि हो वह क्रम वाइज उस प्ले लिस्ट में जाकर स्वर विज्ञान से संबंधित एक एक चर्चा को यदि सुनेंगे तो बहुत हद तक स्वर विज्ञान से संबंधित उनकी समस्याओं का निदान हो जाए। आदरणीय मित्रों, कुछ स्वर विज्ञान में जटिलताएं हैं, बहुत सूक्ष्म है स्वर विज्ञान। पीछे भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि थोड़ी थोड़ी स्थिति परिस्थिति चेंज होती है और स्वर शास्त्र के गुण और लाभ बदल जाते हैं। इस कारण से कई बार जो स्वर के साधक हैं वह कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे ही आज एक जटिल समस्या का निदान मैं करने की कोशिश करूंगा ताकि कम से कम मुझे सुनने वाले भाई बहन दिग्भ्रमित ना हो। मेरे सामने तो एक और समस्या आ गई है। कुछ भाई बहन तो सुनते किसी और को हैं और प्रश्न मेरे से करते हैं कि फला व्यक्ति स्वर विज्ञान के संबंध में ऐसा कह रहा है, आपका क्या कहना है। एक बहन तो बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं व्यक्तिगत आपसे ही स्वर विज्ञान सीखना चाहती हूँ। मैंने बहुत जगह से स्वर विज्ञान सीखा है और मैं भारत से बाहर रहती हूँ। जिन प्राध्यापक से मुझे स्वर विज्ञान की क्लास लेनी है उसमें अभी समय है, तो क्यों ना तब तक मैं आपसे सीख लूं, फिर उनका समय आ जाएगा उनसे सीख लेंगे, बड़ी अच्छी बात है। और मेरे से नाना प्रकार के प्रश्न करने शुरू कर दिए। अब मैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से कैसे सिखाऊं, वह संभव नहीं है। स्वर विज्ञान ऐसी चीज नहीं है कि 5, 7, 10 मिनट में आपको कुछ बता दिया जावे और आप उसको समझ जावें। समझ तो जाता है व्यक्ति कुछ ही मिनटों में, परंतु समझने से क्या होगा, उसको जीना पड़ेगा और जीने के लिए तो फिर अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास भी फिर वैसा कि किसी भी क्षण फिर आप भूले नहीं कि कौन सा कार्य आपने कौन से स्वर में, कौन से तत्व में, कौन सी दिशा में कब करना है। ऐसे ही एक और मित्र थे, उन्होंने भी, वह भी मेरे पीछे पड़े थे कि हम आपसे सीखना चाहते हैं। तो कभी आज से 1 वर्ष पहले मैंने एक चर्चा की थी कि यूं तो मैं आपके समक्ष निःशुल्क ही अवेलेबल हूं और मैं इस बात के प्रति संकल्पबद्ध भी हूं कि जो भी स्वर विज्ञान से संबंधित मुझे वर्तमान में पता है या मैं चूंकि निरंतर अभ्यासरत हूं, मेरे अभ्यास में कोई चीज भविष्य में आती है जिस पर मेरी मोहर लगती है, जिसको काटा ना जा सके उस बात को किसी के द्वारा, वह सर्वसिद्ध हो, वैसा कोई नया अनुभव विकसित होता है मेरे भीतर, वह भी मैं आपको निःशुल्क ही चर्चा करके बताऊंगा। मैं संकल्पबद्ध हूं इसके लिए। फिर भी कोई भाई बहन मेरे से ही सीखना चाहता है और वह निरंतर मुझे मैसेज, कॉल इत्यादि करते रहे, तो मैंने एक चर्चा की और उस चर्चा में मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि इस क्राइटेरिया के तहत आप मेरे से अकेले व्यक्तिगत स्वर विज्ञान आकर सीख सकते हैं। तो मैंने फिर एक चर्चा अभी कुछ दिन पहले की थी, उसमें मैंने कहा कि 1 साल पहले मैंने कहा कि यह क्राइटेरिया है, आप व्यक्तिगत आके मेरे से सीख सकते हैं। तो वह जो 2, एक बहन विदेश में कहीं रहती हैं और एक कहीं बंगाल में कोई बैंक के बड़े कर्मचारी हैं, उनको मैंने वह वीडियो का लिंक शेयर कर दिया कि भाई आप इसको सुन लें यदि आप व्यक्तिगत। तो उन्होंने कहा कि एक तो आप अपनी तारीफ बहुत अधिक करते हैं, स्वर विज्ञान में जो भगवान शिव ने कहा है उसको आप कम बखान करते हैं, अपना बखान ज्यादा करते हैं। तो शायद इस कारण से व्यक्तिगत कोई आपसे सीखने नहीं आया, आपकी वह फीस चुका के। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी तो 4-5 मिनट में ही स्वर विज्ञान सिखा देते हैं, तो आपके पास इतना लंबा समय भला क्यों देगा कोई। अब मैं ऐसे लोगों को क्या कहूँ, जब 4-5 मिनट में ही आपके गुरुजी पूरा स्वर विज्ञान आपको सिखा देते हैं, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं कि हम आपसे सीखना चाहते हैं व्यक्तिगत। कुछ मित्र कहीं से कुछ सुन लिए और उसी संबंध में मैं कुछ और कह रहा हूं तो उसमें कंट्राडिक्टी पैदा करके मेरे से प्रश्न करना शुरू करते हैं। कई बार आप शब्द भी बोल जाते हैं। अब शब्दों का तो खैर मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मुझे उन पे माया लगती है। वह माया इसलिए लगती है कि वह कहीं उलझ गए हैं, उनको किसी ने गलत समझा दिया है, इसलिए वह उलझ गए। और मैं उन भाई बहनों से प्रार्थना करके यह कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हमें सही मार्ग कहीं से मिल जाता है किसी के भी द्वारा, फिर हम उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। फिर हम पलट पलट कर किसी और के पास सीखने नहीं जाते,
क्योंकि यदि आप इस प्रकार से पलट पलट कर किसी और के पास सीखने जाते रहेंगे तो फिर जो मार्ग आपके गुरु ने या आपके टीचर ने आपको बता दिया है उस पे आप चलोगे कब? एक बात। दूसरी बात, सच में जब कोई सच्ची बात हमें कहीं से जानने सुनने को मिल जाती है तो आपको भरोसा दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भरोसा हो जाता है। एक बात, आप चल ही पड़ते हैं, आपकी चेतना भीतर मान ही लेती है कि यही वह सही सूत्र था जिसकी मुझे तलाश थी, और आप आगे बढ़ जाते हैं। किसी के साथ फिर आप बहस नहीं करते। यदि आप किसी को सुन के मेरे साथ बहस कर रहे हैं, जो कि मैं तो करूंगा भी नहीं आपके साथ बहस, मैंने स्वर विज्ञान से संबंधित जितनी भी बातें कही हैं उनके प्रति मैं जिम्मेवार हूं, अपनी कही हुई एक एक बात के प्रति। यदि वह मेरे द्वारा कहीं गलत कह दी गई हो और कोई सिद्ध करे कि यह आपने गलत कहा, शास्त्र में शास्त्र के खिलाफ जाके कहा, या भगवान शिव का वैसा आशय नहीं था, तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगूंगा, सुधार भी करूंगा। परंतु दूसरों की कही बातों को लेके आप मेरे से बहस करें जबकि वह मिथ्या बातें हैं, उनके लिए मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए मैंने तो अब मित्रों के कमेंट के जवाब ही देने बंद कर दिए हैं। केवल जो परमानेंट चैनल के मेंबर्स बने हुए हैं अपनी इच्छा से, वह भी मेरे कहने से नहीं, वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इस कारण से मेंबरशिप लिए हैं। उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके द्वारा मेंबरशिप का जो शुल्क अदा किया जाता है चैनल को, उससे निश्चित रूप से चैनल को बड़ा लाभ मिला है। और आप मित्रों की वजह से ही 20,000 सब्सक्राइबर भी चैनल के हो गए हैं। धीमी गति से ही सही, चैनल प्रगति पर है और मैं भी संकल्पबद्ध हूं। तो अब उन मित्रों के ही मैं कमेंट देखता हूं जो चैनल के मेंबर हैं। मैंने छोड़ ही दिया बाकी अनाप शनाप बातें जो कमेंट के माध्यम से मित्र कहते रहते हैं, मैंने उन पर ध्यान ही देना बंद कर दिया। आदरणीय मित्रों, एक तो कंफ्यूजन कई बार आप लोगों को हो जाता है जो आप स्वर के साधक हैं। भरा स्वर किसे कहते हैं, खाली स्वर किसे कहते हैं, शून्य स्वर किसे कहते हैं, पूर्ण स्वर किसे कहते हैं। शिव सर्वोदय विज्ञान में कई बार शून्य स्वर सुषुम्ना को भी कहा है, और शून्य स्वर उस अवस्था को भी कहा है जो आपका स्वर बंद हो। जैसे आप यदि सूर्य स्वर से श्वास ले रहे हैं तो चंद्र स्वर आपका स्टॉप है, बंद है। इस स्थिति को भी शून्य स्वर कह देते हैं। इसको खाली स्वर भी कह देते हैं, भरा स्वर भी कह देते हैं। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन मित्रों को होता रहता है। आदरणीय मित्रों, सुषुम्ना स्वर को शून्य स्वर कई श्लोकों में शिव सर्वोदय विज्ञान के कहा गया है, और कई स्वर शास्त्रियों ने जिन्होंने अभ्यास किया है स्वर का, और वह प्राचीन ग्रंथ हैं। 5,000 10,000 वर्ष पहले कोई ऋषि हुए, उन्होंने शिव सर्वोदय विज्ञान का अनुसरण किया, अभ्यास किया, और अपने ग्रंथों में, अपनी पुस्तिका में उसको उद्धृत किया, अपना अनुभव, अपना ज्ञान। तो बहुत प्रकार की बातें स्वर विज्ञान से संबंधित अनुभवों से कही गई हुई है। सुषुम्ना स्वर को शून्य स्वर कहा गया है किस परिस्थिति में? क्योंकि सुषुम्ना स्वर में हमें कोई भी कार्य करना नहीं होता है, ध्यान इत्यादि करने के अतिरिक्त। क्योंकि जब सुषुम्ना स्वर बह रहा होता है उस समय इड़ा और पिंगला दोनों नासिका से हम बराबर गहरा श्वास ले रहे होते हैं और गहरा श्वास छोड़ रहे होते हैं। वैसी अवस्था में हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। जितनी भी प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं वह सब एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। जितनी भी हमारे शरीर में इंद्रियां हैं वह बहुत स्ट्रोंग और सक्रिय हो जाती हैं, और जितनी भी कर्मणेंद्रिय हैं वह भी बहुत शक्ति के साथ सक्रिय हो जाती है। ऐसी अवस्था में जब हमारी समस्त कर्मणेंद्रिय, समस्त इंद्रिय और पूरा का पूरा मस्तिष्क, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ध्रुव हमारे मस्तिष्क के एक साथ कार्य कर रहे हों, जो कि ऐसे कभी नहीं करते। जब हमारा सूर्य स्वर बहता है तो हमारा बायां मस्तिष्क सक्रिय रहता है, जब हमारा चंद्र स्वर बहता है तो हमारा दाहिना मस्तिष्क सक्रिय रहता है। लेकिन जब सुषुम्ना बहती है तब दोनों ही मस्तिष्क के गोलार्ध सक्रिय रहते हैं। इसका मतलब हम प्राण के तल पे, मन के तल पे, विचार के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं वैसी अवस्था में। इस कारण से जो भी हम सांसारिक कोई क्रियाकलाप शुरू करेंगे वह सहजता से शुरू नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है। हम किसी से वार्तालाप करेंगे सांसारिक दृष्टि से तो यह वह अवस्था है जब आप ऊर्जा के पुंज बन गए हैं। सहजता जरा भी आपके भीतर अब नहीं है, संपूर्ण रूप से आप सक्रिय हैं, आपका रोमा रोमा सक्रिय है।
ऐसी अवस्था में थोड़ा सा भी तनावपूर्ण बात किसी की कही हुई आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप सामने वाले के मुंह से निकलने से पहले उसका आशय समझ जाएंगे और उसको जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं करेंगे, जवाब दे देंगे, और जो कि गलत होगा, क्योंकि एग्रेसिवनेस बहुत अधिक होगी आपके प्रति उत्तर में। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि वह सांसारिक क्रियाकलाप है, आप नुकसान उठा जाएंगे जब आपकी सुषुम्ना बह रही हो। केवल और केवल स्वाध्याय कर सकते हैं आप, भीतर अपने डूब सकते हैं, अपने अंतःकरण की खोज कर सकते हैं, अपनी चेतना की ओर लौट सकते हैं, उस ब्रह्मनाद में प्रवेश कर सकते हैं, अपने आज्ञा चक्र की साधना कर सकते हैं, अपने त्रिनेत्र को सक्रिय कर सकते हैं, शरीर के किसी एक चक्र पर पूरी ऊर्जा को केंद्रित करके, यानी कि अपनी दृष्टि को वहां स्थापित करके वहां की ऊर्जा को आप उसका उधर्वगमन करा सकते हैं, कोई मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं भीतर ही भीतर, मन ही मन। इन सब चीजों में आप केवल और केवल लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा बहुत अधिक है। यदि अपने भीतर आप कोई भी आध्यात्मिक क्रियाकलाप से गुजरेंगे तो जो महीनों से नहीं हुआ वह सेकंडों में, मिनटों में हो सकता है। नुकसान नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से आपने कुछ भी नहीं करना है सुषुम्ना स्वर में, इसलिए इसको शून्य स्वर भी कहा गया है कि इसमें कुछ नहीं करना, नथिंग, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। शून्य स्वर इस अवस्था को भी कहा है जब आपका कोई स्वर बंद हो, एक स्वर सक्रिय है, एक स्वर बंद है, उसको भी शून्य स्वर कहा है, खाली स्वर कहा है, भरा स्वर कहा है। भरा स्वर और शून्य स्वर पर मैंने विस्तार से चर्चा की थी इस चैनल पे, उसको ध्यान से आप सुने। कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। सीधी सीधी भाषा में भरा स्वर और खाली स्वर तो समझते ही हो ना। कभी भी कोई भी कार्य भरे स्वर में शुरू करो। कई बार शून्य स्वर में कुछ कार्य करने शुभ होते हैं तो उनको शून्य स्वर में करो, खाली स्वर में करो। आज एक बहुत महत्वपूर्ण आपको मैं सूत्र बता दूं। यूं प्रत्येक माह में 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की होती हैं और 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की होती हैं। शुक्ल पक्ष की 15 तिथियों में 9 तिथियां चंद्र स्वर की होती हैं और 6 तिथियां सूर्य स्वर से रिलेटेड होती हैं। कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में 9 तिथियां सूर्य स्वर की और 6 तिथियां चंद्र स्वर की होती हैं। तो जो शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में 9 तिथियां चंद्र स्वर की होती हैं, उन 9 तिथियों में सूर्योदय के समय सुबह चंद्र स्वर बहना चाहिए। इसको कहते हैं तिथि के अनुसार स्वर का बहना। और बाकी की जो 6 तिथियां जो सूर्य से संबंधित है वह कौन सी है? वह है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, 10वीं, एकादशी और द्वादशी। यह 6 तिथि हैं सूर्य की शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में। तो आपका सुबह सूर्योदय के समय सूर्य स्वर बहना चाहिए। वैसे ही कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में पहली, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पहले जो 3 दिन होते हैं वह सूर्य स्वर के हैं। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी फिर चंद्र की होती है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी फिर सूर्य की है। 10वीं, एकादशी और द्वादशी फिर चंद्र की है। त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या फिर सूर्य की है। तो यह है तिथि के अनुसार हमारे स्वर का बहना। परंतु भेद यहां समझ लो, यह चीजें तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका। भेद क्या है? सुबह तो सूर्योदय के समय तिथि के अनुसार आपका स्वर बहना चाहिए, वह शुभ है, सभी कार्यों में शुभ है, यानी कि वह दिन आपका शुभ बीतने वाला है। और फिर एक बात और आप जानते हैं, पीछे हम चर्चा कर चुके कि प्रत्येक 2.5 घड़ी में हमारा स्वर चेंज होता है। यदि चंद्र की तिथि है और सुबह सूर्योदय के समय हमारा चंद्र स्वर ही बह रहा है तो 2.5 घड़ी के बाद फिर हमारा सूर्य स्वर सक्रिय हो जाना चाहिए। यह एक नेचुरल प्रक्रिया है स्वर विज्ञान की। परंतु यहाँ एक भेद है जहां फिर आप उलझ जा सकते हैं। यही भेद बताने का तात्पर्य था मेरा आज इस चर्चा में। यदि दिन सोमवार का है या बुधवार है या गुरुवार, शुक्रवार है, यह 4 दिन में से कोई सा भी दिन है और चंद्र की तिथि है और सुबह सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर ही सक्रिय भी हुआ और दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन चारों में से कोई एक है, तो फिर 2.5 घड़ी में आपका स्वर बदलेगा नहीं। तब आपका स्वर 8 घड़ी तक बह सकता है, 5 घड़ी बह सकता है, 4 घड़ी बह सकता है, 6 घड़ी बह सकता है, 8 घड़ी भी बह सकता है, उसको भी शुभ ही माना जाएगा। अब वैसी अवस्था में यदि यह सूत्र आपको ना पता हो, तब स्वर का जो साधक है वह कंफ्यूजन में पड़ जाएगा कि 4 घड़ी, 6 घड़ी हो गए, अभी तक चंद्र स्वर ही बह रहा है, सूर्य स्वर सक्रिय नहीं हुआ,
कहीं कुछ गड़बड़ है? कुछ भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यह चंद्र के दिन है चारों, और यह चारों दिन में से जो भी दिन पड़ रहा होगा, संभावना है कि आपका चंद्र स्वर 8 घड़ी तक भी बह जाए। 2.5 घड़ी बह के सूर्य स्वर भी सक्रिय हो सकता है, परंतु 8 घड़ी तक भी बह सकता है। वैसे ही यदि सूर्य की तिथि है और सुबह सूर्योदय के समय सूर्य स्वर ही सक्रिय था, शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन था, तो आपका सूर्य स्वर 2.5 घड़ी से लेकर 8 घड़ी तक बह सकता है कि दूसरा स्वर परिवर्तित ना हो, और वह शुभ माना जाएगा। यदि यह 3 दिन पड़ रहे हैं और सूर्य की तिथि है, रविवार का दिन है या मंगल का दिन है या शनिवार का दिन है, तो 2.5 घड़ी से 8 घड़ी तक आपका स्वर बह सकता है और वह शुभ माना जाए। ये कुछ जटिलताएं हैं स्वर विज्ञान में। बहुत ऐसी बातें हैं जो अभी आपके सामने आनी बाकी है, और आप इनको अभ्यास करके आजमा कर देखें। ऐसा होता है, ऐसा होगा आपके साथ। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता हूं। हाँ, अपनी तरफ से भी कुछ बातें मैं कहूंगा शिव सौरोदय विज्ञान से संबंधित, जो मेरे अपने गहन अनुभव हैं और वह किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है, वह भी चर्चा में करूंगा। परंतु उस चर्चा में मैं कह दूंगा कि यह पर्सनल मेरा अनुभव है, यह कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, और फिर आप भी उस अभ्यास को करके देखेंगे। यदि आपका भी अनुभव वैसा ही हुआ, तब उस पर मोहर लग जाएगी कि कहीं ना कहीं यह बात छूट गई थी। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने तो एक 395 सूत्रों के माध्यम से सब कुछ कह दिया। अब उनके अर्थ बड़े व्यापक हैं। एक एक श्लोक का अर्थ इतना इतना व्यापक है कि आप 100 200 पेज का ग्रंथ लिख सकते हैं। व्यक्तिगत किसी बहन भाई को मैं टिप्पणी करना पसंद नहीं करता हूँ। थोड़ी सी चर्चा मैंने व्यक्तिगत किसी की, वह इस कारण नहीं कि मुझे उनकी कोई बात बुरी लगी, वह भी इस कारण कि वह कंफ्यूज हैं। अपने कंफ्यूजन से बाहर आए। जीवन बड़ा बहुमूल्य है, समय कम है, भ्रांतियों में ना जिएं, सच्चाई का सामना करें, सच के साथ जीने का प्रयास करें। मृत्यु बड़ी तीव्र गति से हमारी तरफ वही आ रही है, बिल्कुल भी समय नहीं है। यही क्षण केवल हमारे पास है। इन्हीं क्षणों में एक एक क्षण केवल हमें प्रत्येक श्वास के साथ नया मिलता है। सब कुछ हमें जान लेना है, सीख लेना है। लड़ने, झगड़ने, बहस करने का मतलब है कि हमने अपने क्षणों को खो दिया, जो वापस लौट के इस जन्म में आने वाले नहीं है। 21,600 श्वास आप 24 घंटे में लेते हैं। कितनी श्वासें तो आप यूं ही बेहोशी में बिता देते हैं, कितनी श्वासें आप सोने में बिता देते हैं जिनका आपको गिनती नहीं पता। अधिक से अधिक अपनी श्वासों के प्रति सजग रहो, जागृत रहो, उनका सदुपयोग करो। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।